एपिसोड की शुरुआत में हम बॉल्स को देख पाते हैं जो कि सुसाइड बॉम्बिंग क्लेम करता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाता है। लेकिन नाइट्रेट ग्रुप के तात्सुमी और बाकी टीम मेंबर्स बच जाते हैं और कुरोमे भी बच जाती है। और तभी कुरोमे नाताला को कहती है कि ये बॉल्स के इंपीरियल आर्म रूबिगन का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट पावर है। और तभी हम अकामे को लियोने के साथ देख पाते हैं, जहाँ पर लियोने की तबीयत बहुत खराब होता है और अकामे उसकी तबीयत के बारे में जब पूछती है तब लियोने उसे कहती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मेरा रीजनरेशन पावर कितना अच्छा है। और ये कहते ही कमजोरी की वजह से लियोने बेहोश हो जाती है और ये देखकर अकामे उसे पुकारने लगती है, पर वो उठ नहीं पाती। आगे सीन शिफ्ट होता है जहां हम बॉल्स को देख पाते हैं, जो कि उस धमाके से बचकर जब वो उस जगह से जा रहा होता है तभी वो मन ही मन सोचता है कि मैंने वॉल के साथ जो किया उसके लिए मुझे बुरा लग रहा है और आशा करता हूँ कि कुरोमे भी सही सलामत होगी। और इसी के साथ बॉल्स अपने मन में उसके टीम यानी जाइगर्स के साथ बिताए हुए पल को याद करता है और वो ये भी सोचता है कि मैंने सिर्फ कैप्टन यानी एस्देथ और बाकी टीम मेंबर्स के साथ मिलकर डिनर करना चाहता हूँ। और तभी अचानक वो एक पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की को रोते हुए देख पाता है और वो जल्दी से उस बच्ची के पास जाता है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और ये भी कहता है कि ये जगह बहुत खतरनाक है, तुम यहाँ पर ना रहो तो ही अच्छा है। और वो लड़की बॉल्स के फेस मास्क को देखकर बहुत डर जाती है, जिससे बॉल्स उसे मनाने की कोशिश भी करता है। और तभी बॉल्स उसके पैर में चोट के निशान देख पाता है और वो उस चोट पर मरहम पट्टी कर देता है। और मरहम पट्टी करते समय वो बच्ची बहुत रोने लगती है और जब बॉल्स उसे आराम करने कहता है तब बॉल्स और वो दोनों ही बहुत ही खुश रहते हैं और वो बच्ची उसे इसके लिए थैंक्स भी कहती है। और जब वो लड़की बॉल्स से उस जगह को जलाने के बारे में पूछती है तब वो अचानक उसे एक सुई जैसे वेपन से बॉल्स के कंधे पर वार करती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं चेल्सी है। और तभी चेल्सी उसे कहती है कि अभी तुमने जिस लड़की को देखा वो एक गांव की है जिस गांव को तुमने जला दिया था और मैं जहाँ तक जानती हूँ कि तुम हम सभी के चेहरे को याद नहीं कर पाओगे। और जब चेल्सी उसके कंधे से उस वेपन को निकालती है तब बॉल्स गिर जाता है और अपने आखिरी वक्त में अपने बीबी और बच्चे को याद करते हुए बॉल्स अपना दम तोड़ देता है। और इसके बाद जब चेल्सी एक पेड़ के पीछे छुप कर रहती है तब वहाँ लुबॉक आता है और चेल्सी को कहता है कि तो तुमने उन लोगों के जाने से पहले ही अपने टारगेट को मार दिया। और तभी वो चेल्सी को बाकी टीम मेंबर्स के पास जाने के लिए कहता है और ये सुनते ही चेल्सी उसे कहती है कि मैं कुरोमे के पास जाऊंगी। और वो ये भी कहती है कि इससे पहले कि वो एस्देथ के टीम को रीजॉइन करे मैं उसे मार डालूंगी। और ये सुनते ही लुबॉक उसे कहता है कि कुरोमे मेरे रेंज के बाहर है, लेकिन वो जिस रास्ते से गई है वो रास्ता मुझे मालूम है, तुम जा सकते हो, पर तुम जानती हो कि कुरोमे कितनी खतरनाक है। और तभी चेल्सी उसे कहती है कि पर अगर हम उसे जाने देंगे तो वो उस 8 पपेट्स को ढूंढ लेगी और बाद में वो हम पर अटैक करेगी। और वो लुबॉक को बाकी टीम मेंबर्स को इस बात को बताने के लिए कहती है और वो लुबॉक को ये भी कहती है कि और वो 2 आदमी को ढूंढकर रेनफोर्समेंट के तौर पर फाइट करने के लिए कहो। और इस बात से लुबॉक मान जाता है और वो चेल्सी को कुछ उल्टा सीधा करने से मना करता है। और तभी चेल्सी उसे चिंता करने से मना करती है और वो ये भी कहती है कि मैं जरूर वापस आऊंगी। और ये सुनते ही लुबॉक वहाँ से टीम की तरफ दौड़ते हुए जाता है और तभी चेल्सी भी अपने मेकअप आर्म की मदद से बॉल्स के रूप में बदल जाती है और वो कुरोमे की तरफ जाती है। आगे सीन शिफ्ट होता है जहाँ हम कुरोमे को अपने स्नैक्स खाते हुए देख पाते हैं और वो अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि जब वो और अकामे और 100 बच्चे कैपिटल में थे तब कैपिटल के इंपीरियल आदमी उन्हें कहते हैं कि हम यहाँ 100 बच्चे लाए हैं और उन्हें असासिन्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और तभी वो आदमी उन 100 बच्चों को कहता है कि इस टेस्ट के दौरान कमजोर बच्चे ही मारे जाते हैं और ये कहते ही वो सभी बच्चे एक जंगल की तरफ दौड़ते हैं। और तभी वो आदमी उन्हें कहता है कि मैं 7 बहुत ही पावरफुल बच्चे को ट्रेन करूंगा और एलाइट 7 के रूप में।
और ये कहते समय बहुत सारे बच्चे के ऊपर कुछ डेंजर बीस्ट अटैक कर देता है और वो आदमी कहने लगता है कि तो फिर इस जंगल से ही पहले शुरुआत करते हैं। और उसके बाद खत्म होते ही हम कुरोमे और अकामे को देख पाते हैं, जहाँ पर कुरोमे बहुत ही थकी हुई हालत में होती है और ठीक उसी समय उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंजर बीस्ट हमला कर देता है और अपनी बहन यानी कुरोमे को बचाने के लिए अकामे उस डेंजर बीस्ट को मार देती है। और ठीक उसी समय उन लोगों के सामने एक और डेंजर बीस्ट आ जाता है और तब कुरोमे अपने बहन को बचाने के लिए उस डेंजर बीस्ट को मार गिराती है और आखिर में कुरोमे और अकामे ही सिर्फ उस जंगल से बाहर आ पाते हैं। और तब वहाँ पर मौजूद एक आदमी उन्हें कहता है कि तो तुम दोनों पास हो गए। और तब अकामे खुशी से कुरोमे को कहती है कि हम दोनों पास हो गए। और तभी हम दो आदमी को आपस में अकामे और कुरोमे को लेकर बात करते हुए देख पाते हैं। और तभी उन दोनों में से एक आदमी कहता है कि तो वो दोनों ही एलाइट 7 में सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन हम भाई बहन या फिर बहनों को एक टीम में अलाउ नहीं करते। और वो आदमी उसे ये भी कहता है कि हम उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होने नहीं दे सकते और तुम दोनों को अलग अलग जगहों से सेपरेटली ट्रेन करेंगे। और वो आदमी अकामे को कहता है कि तुम मेरे साथ जाओगी अकामे, और कुरोमे तुम कैपिटल में जाओगी। और ये सुनकर अकामे कहती है कि नहीं, मैं कुरोमे के साथ रहूंगी। और इसके बाद उस आदमी के कहने पर कुरोमे और अकामे को एक दूसरे से अलग कर दिया जाता है। और तभी सीन चेंज होता है, जहां हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि एक्सपेरिमेंट को शुरू करने के लिए कहता है। और हम तभी कुरोमे को भी देख पाते हैं, जिसके शरीर में एक आदमी ड्रग इंजेक्ट कर रहा होता है। और वो आदमी कुरोमे को ये भी कहता है कि एलाइट 7 में हो तो तुम्हें कोई चोट नहीं आनी चाहिए, और वैसे भी इस ड्रग की वजह से तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और वो ये भी कहता है कि जल्दी हमारे असासिन्स तैयार हो जाएंगे। और तभी ये सोचने के बाद कुरोमे पास से प्रेजेंट फॉर्म में आती है। और आगे नेक्स्ट सीन में हम नाइट्रेट टीम को जंगल में एक कॉटेज में देख पाते हैं, जहाँ नाइट्रेट टीम के ग्रुप लीडर और बाकी के टीम मेंबर्स को भी देख पाते हैं। और तभी अकामे लियोने से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तो लियोने कहती है कि क्या तुम देख नहीं रही हो कि मैं पहले से कितना ठीक हो गई हूँ? और लियोने उन्हें ये भी कहती है कि अभी सिर्फ लुबॉक की आने की इंतजार है, फिर मैं उसकी रेलिक को मेरे हाथ की सिलाई के लिए यूज करूँगी। और ये सुनकर तात्सुमी चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम अपने हाथ को रीअटैच कर सकती हो? और इसके जवाब में लियोने उन सभी को कहती है कि ये मेरा और लुबॉक का स्पेशल कॉम्बिनेशन टेक्निक है और ये हीलिंग फैक्टर लायोनेल्स की हिडन एबिलिटी रीजेनरेट है। और इसे सुनने के बाद लीडर उन सबको सुसेनो के बारे में कहती है कि सुसेनो भी कुछ ही मिनटों में कोई भी इंजरी को एक झटके में ठीक कर सकता है। और ये सुनकर लियोने कहती है कि हाँ, ये हम सब जानते हैं। और तभी तात्सुमी लियोने को उसके हाथ के बारे में कहता है कि पर ये अच्छा है कि तुम्हारा हाथ वापस आ जाएगा। और तभी माइन भी अपने पंपकिन पावर को लेकर कहती है कि बहुत डेंजरस सिचुएशन से भी मेरे फायर पावर और भी ज्यादा शक्तिशाली है। और तभी वहाँ लुबॉक आता है और सभी उसे देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि वो बहुत घबराया हुआ था। आगे हम कुरोमे को देख पाते हैं, जो कि अपने मन में सोचती है कि शायद नाताला और दोआ भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और मेरे पास इससे शक्तिशाली कोई पपेट्स नहीं है। और तभी हम चेल्सी को कुरोमे के पीछे आते हुए देख पाते हैं, जो कि फॉल्स के फॉर्म में थी। और तभी वो कुरोमे को कहती है कि तो तुम यहाँ हो, शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। और ये कहकर वो कुरोमे को कहता है कि मैंने अपनी इम्पीरियम रेलिक को खो दिया है। और तभी कुरोमे उसे कहती है कि तुम्हें भी। और ये सच में एक बड़ा एक्सप्लोजन था। और ये सुनकर चेल्सी उसे कहती है कि मैंने मेरे टाइम में इंसिनरेशन फोर्स से हीट रेसिस्टेंस की भी ट्रेनिंग लिया है। और तभी कुरोमे उसे कहती है कि अकामे लगभग मेरे यात्सुफुसा को डीएक्टिवेट करने जा रही थी। और तभी चेल्सी अपने मन में सोचती है कि अकामे के पास जो सुना है उसके मुताबिक कुरोमे परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग्स को यूज करती है। और मुझे ये भी नहीं पता कि जब मैं कुछ करने जाऊंगी तब कुरोमे क्या करेगी। और आगे सीन चेंज होता है, जहां हम वापस नाइट्रेट टीम को देख पाते हैं, जहां लीडर उन सबको चेल्सी और बॉल्स के बारे में बताती है कि बॉल्स मर चुका है। और तभी माइन कहती है कि चेल्सी भी अकेले कुरोमे के पास गई है
और वो ये भी कहती है कि जब कुरोमे मेरी शॉट से बच निकली थी, मुझे महसूस हुआ कि वहाँ वही ट्रक थी जिसके बारे में हमने सुना था। लगता है कुरोमे में ऐसा कुछ तो है जो कि अकामे को नहीं पता, और हम ये भी नहीं जानते कि चेल्सी लौटकर आएगी भी या नहीं। और ये सुनकर लीडर तात्सुमी और अकामे को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अभी भी ठीक नहीं हुए, लेकिन तुम दोनों इस वक्त जाओ और चेल्सी को लेकर आओ। और आगे हम कुरोमे और चेल्सी को देख पाते हैं जो कि कैपिटल की तरफ जा रहे थे। और तभी कुरोमे भी कहती है कि हम जल्दी कैप्टन के पास पहुँचेंगे। और अचानक कुरोमे कमजोर पड़ जाती है और चेल्सी उसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो। और तभी कुरोमे अपने मन में सोचती है कि ये सब मेरे पूरा स्नैक्स कंप्लीट ना करने के वजह से हुआ है। और तभी चेल्सी उसे कहती है कि मैं एक स्पेल बनाता हूँ जिससे तुम्हारी सारे पेन गायब हो जाएगी। और ये कहते ही चेल्सी कुरोमे को अपने वेपन से मार देती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें कोई दर्द महसूस नहीं होगा। और तभी चेल्सी अपने पास्ट के बारे में सोचती है कि जब वो कैपिटल में थी तब वहाँ एक आदमी जो उसका मास्टर होता है वो उसके अच्छे टेस्ट मार्क्स को लेकर उसे बधाई दे रहा था। और तब चेल्सी भी उसे कहती है कि हाँ, मैं अब मन लगा के काम करूँगी। और मन ही मन वो सोचती है कि अब मैं बहुत मेहनत करूँगी और सक्सेसफुल बनूँगी। और एक दिन चेल्सी उसके मास्टर के रूम में एक आदमी को उसे कुछ देते हुए देख पाती है और तभी वो कुछ समझ नहीं पाती। पर बाद में जब वो उसके मास्टर के साथ आती है और वो अपने मास्टर को देख पाती है कुछ इंसानों को शिकार करते हुए, वो भी खुद के मनोरंजन के लिए। और तभी चेल्सी उसके मास्टर के बारे में सोचती है कि वो लोगों की शिकार करता है खुद के मनोरंजन के लिए, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। और ये सोचते सोचते वो अंडरग्राउंड के एक रूम में बहुत सारे सोने और एक बक्सा देख पाती है। और तब उसकी सहेली उसे इम्पीरियल रेलिक गाइया फाउंडेशन के बारे में बताती है और उसे ये भी बताती है कि वो लोग अंडरग्राउंड में इसलिए रखते हैं क्योंकि कोई इसे यूज़ नहीं कर पाता। और तभी चेल्सी फिर से वहां जाकर उस रेलिक को निकालती है और उस रेलिक की मदद से मास्टर को मार गिराती है। और वो अपने मन में सोचती है कि सब लोग अब बच सकते हैं। अगर मैं इसे लगातार यूज करती रहूंगी तो मैं इस पृथ्वी के कुछ लोगों को तो बचा पाऊंगी। और फिर जब चेल्सी पास से प्रेजेंट फॉर्म में आकर वहां से जाने लगती है तब कुरोमे फिर से जिंदा हो जाती है और ये देखकर चेल्सी बहुत डर जाती है। और जब चेल्सी उसे फिर से जिंदा होने के बारे में पूछती है तब कुरोमे उसे कहती है कि तुम्हारे स्पेल काम कर नहीं पाया। और वो ये भी कहती है कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं ले सकती। और तब कुरोमे उसे कहती है कि अकामे जाने के बाद वो लोग एक नए ड्रग को इन्वेंट किया जो कि एक पावरफुल फार्मूला है जिसे बॉडी के कम से कम पार्ट को इन्हेंस किया जा सकता है और ये यूजर के ऊपर बहुत स्ट्रेस देता है। और तभी वो अपने स्वॉर्ड निकाल कर चेल्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे सच में मारना चाहती हो तो तुम मेरे सर या दिल को काट सकते हो। और तभी चेल्सी धुएं के स्पेल से वहां से भाग जाती है। और तभी वो अपने मन में सोचती है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि वो एक मॉन्स्टर है। और जब वो अपने इम्पीरियल रेलिक से वहां से जाने की कोशिश करती है तब नाताला और दोया वहां आ जाते हैं और उसके इम्पीरियल रेलिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। तब हम कुरोमे को भी देख पाते हैं जो कि कमजोर हो जाती है और वो सोचती है कि लेकिन मैं उस लड़की को जरूर खत्म करूंगी। मैंने सुना है कि वो कह रही थी कि 2 टारगेट असैसिनेट हो चुके हैं, मैं बॉल्स के मौत का बदला जरूर लूंगी। और तभी हम चेल्सी को देख पाते हैं जो कि जंगल के एक बगीचे में आ जाती है और वहाँ नाताला भी पहुँचता है और नाताला अपने इम्पीरियल आर्म से चेल्सी के एक हाथ को काट देता है और दोया चेल्सी को अपने गन से शूट कर देती है और चेल्सी जमीन में गिर जाती है। और तभी चेल्सी अपने मन में सोचती है कि तो मैं भी उनमें से ही हूँ जो कि किलर के हाथों से बचने के लिए तड़प रही है। और ये बात खत्म होते ही चेल्सी भी मारी जाती है। और आगे हम अकामे और तात्सुमी को देख पाते हैं जो कि कैपिटल में चेल्सी को ढूंढ रहे होते हैं और तात्सुमी अकामे को एक पेड़ के नीचे रुकने के लिए बोलता है और तात्सुमी खुद इनविजिबल होके कैपिटल के स्ट्रीट्स में चेल्सी का पता लगाने जाता है। और जब वो कैपिटल के मार्केट के सेंटर में भीड़ देखकर जब आगे बढ़ता है तो वो चेल्सी का कटा हुआ सर एक रॉड में घुसा हुआ देख पाता है और इसे देखकर तात्सुमी अंदर से टूट जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।